कृपया क्षमतामपराधि जनम कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदम तव कृपाकण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रण सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर कृत और इसके हम आदि खंड श्रवण कर रहे हैं। उसमें सप्तम अध्याय और उसकी 101वीं 101 वाली प्यार से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृष्ण भजी तो मार हाइल को न सुख मांगिया से खाओ आरो बाड़े अत दुख। जो हरि विमुख लोग हैं, जो हरि भक्ति शून्य लोग हैं, वे अधिकतर भक्तों से इस प्रकार कहते हैं, कृष्ण भजन करने से तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? मांग कर खाते और आगे भी दुख बढ़ता ही जाता है। तुम्हें क्या फायदा होता है कृष्ण भक्ति से? योग्य नहे ए सब लोकेर सनेवास वने चले अंग बलि सब छाड़े श्वास। इन सब लोगों के साथ रहना उचित नहीं है, हम वन में चले जाएंगे। ऐसा कहकर सब वृंद भक्त वृंद लंबी लंबी श्वासें छोड़ते थे, ऐसे निराशा पूर्वक कि भैया ये सब इतने ताने मारते रहते, इनके बीच कैसे रहे? अब हम जहाँ भक्ति पर कोई माहौल नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। भक्त जन ऐसा सोचते कि सबको छोड़कर हम वन को चले जाएं, वही बढ़िया होगा। प्रबोधेन सभारे अद्वैत महाशय पाईवा परमानंद सबे निश्चय। श्री अद्वैताचार्य उन सबको आश्वासन देते, तुम सब लोग निश्चय ही परमानंद लाभ करोगे। एबे बड़वासो मुई हृदय उल्लास हे न बुझी कृष्ण चंद्र करेला प्रकाश। अभी मैं हृदय में बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो चुके हैं। अद्वैत आचार्य जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का उल्लास उत्पन्न हो रहा है, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं इस धराधाम में। सबे कृष्ण गाओ गिया परम हरिषे एथाई देखी वा कृष्ण कथेक दिवसे। तुम सब जाकर आनंद पूर्वक श्री कृष्ण नाम कीर्तन करो, कुछ दिन पश्चात तुम यहाँ पर ही श्री कृष्ण के दर्शन करोगे। तोमा सब लैया हईवे कृष्णेर विलास तबे से अद्वैत हया शुद्ध कृष्ण दास। तुम सबको साथ लेकर ही श्री कृष्ण लीला विलास करेंगे, तभी समझना कि मैं अद्वैत शुद्ध कृष्ण दास हूँ। एक दिन मेरी ये बात सत्य होगी, तब तुम जानोगे कि वास्तव में मैं कृष्ण का दास हूँ। भगवान तुम्हें अपने साथ लेकर लीला करेंगे एक दिन। कदाचित यहाँ न पाए सुख वा प्रहलाद तो माँ सबार भृत्य वो पाई वैसे प्रसाद। जो कृपा श्री सुखदेव एवं श्री प्रहलाद से कदाचित ही हो पाई हो, वही कृपा तुम सबके सेवक भी प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध भाव से भगवत भक्ति करते हैं
जिनकी भक्ति में कोई भेदभाव, कोई मिलावट नहीं है, वे अवश्य भगवत कृपा को लाभ करते हैं। सुनी अद्वैत तेरे अति अमृत वचन, परम आनंदे हरि बोले भक्त गण। श्री अद्वैत प्रभु के अति अमृतमय वचनों को सुनकर सब भक्तगण परमानंद से हरि हरि बोलने लगे। हरि बलि भक्तगण करय हुंकार, सुखमय चित्त वृत्ति हईल सवार। भक्त वृंद हरि हरि बोलते हुए हुंकार करने लगे। सबकी चित्त वृत्ति सुखमय हो गई। शिशु संगे क्रीड़ा करे श्री गौर सुंदर, हरि ध्वनि सुनी आया बाड़ीर भीतर। श्री गौर सुंदर बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। हरि ध्वनि को सुनकर श्री अद्वैताचार्य के घर में आ गए। जो हरि हरि जो जोर से बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। बाहर जो निमाई खेल रहे थे बच्चों के साथ, उस हरि बोल सुन के भी अंदर आ गए। की कार्य आइला बाप बोले भक्त गणे, प्रभु बोले तुम्हारा डाकिला मोर केने। प्रभु को देखते ही छोटे से निमाई को देखकर सभी पूछते हैं कि तुम यहाँ पे किस काम से आए हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे। तो प्रभु ने कहा, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। वो कहते, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। एत बलि प्रभु शिशु संगे धाया आए, तथापि न जाने के हा प्रभुर मायाए। इतना कहकर प्रभु बालकों के साथ भाग गए। तब भी प्रभु की मायावश उन्हें कोई न जान पाया। ये अवधि विश्व रूप हईला बाहिर, तदवधि प्रभु किछु हईला सुस्थिर। जिस दिन से श्री विश्व रूप घर छोड़कर चले गए, उसी दिन से प्रभु कुछ सुस्थिर हो गए। निरवधि था के पिता मातार समीपे, दुख पास रहे ये न जननी जन के। प्रभु निरंतर पिता माता के निकट रहते ताकि वे उस दुख को भूल जाएं, ताकि जो बड़े भाई के जाने से वे दुख पा रहे हैं उससे थोड़ा सा धैर्य उनके हृदय में आए। खेला संवरिया प्रभु यत्न करी पड़े, तिलार्धेक पुस्तक छाड़िया नाही नड़े। अब प्रभु सब खेल बंद करके यत्न के साथ पढ़ने लगे। खेलों को थोड़ा कम ही कर दिया, बिल्कुल पढ़ना चालू। क्षण भर के लिए भी पुस्तक छोड़कर न जाते, ताकि उन्होंने अपनी चंचलता को अब अवसान दे दिया, छोड़ दिया, ताकि माता पिता भी थोड़े सुस्थिर हो पाए। एक बार ये सूत्र पढ़िया प्रभु आए, हर बाई उलटिया सबारे ठेकाए। प्रभु एक बार जिस सूत्र को पढ़ लेते, उलट कर पुनः उसकी व्याख्या करके सबको पराजित कर देते। देखिया अपूर्व बुद्धि सबे प्रशंसे, सबे बोले धन्य माता पिता है न वंशे। और बालक की जो निमाई है, छोटे से बालक, उनकी अपूर्व बुद्धि देखकर, जो बुद्धि की प्रबलता है, तीव्रता है, कि ये इतनी जल्दी उसको याद भी कर लेते और इतनी जल्दी फिर पलट के सुना भी देते हैं अच्छे से व्याख्या करके। सब लोग उनकी प्रशंसा करते और कहते, जिस वंश में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया वे माता पिता धन्य हैं। संतों से कहे न सबे जगन्नाथ स्थाने, तुम्हें तो कृतार्थ मिश्र एहे न नंदने। संतुष्ट होकर सब जगन्नाथ मिश्र से कहते, मिश्र ऐसे पुत्र को प्राप्त कर तुम तो कृतार्थ हो गए हो। ए मत सुबुद्धि शिशु नाही त्रिभुवने, बृहस्पति जिनिया हई वे अध्ययने। ऐसा सुबुद्धि बालक त्रिभुवन में नहीं है। यह बालक विद्या में श्री बृहस्पति को भी जीतने वाला होगा। सुनी ले सर्व अर्थ आपने बाखाने, तान फाकी बाखानी ते नारे को न जने। एक बार सुनते ही बालक संपूर्ण शब्दार्थ तथा भावार्थ की व्याख्या कर देता है। इसकी जो ये फाकी में जो श्लोक वगैरह जो भी ये पढ़ता है, इनकी व्याख्या कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं वैसा अन्य कोई नहीं कर सकता। सुनने वाले सब इस प्रकार से कहते हैं। सुनिया पुत्रेर गुण जननी हरिष, मिश्र पुनः चित्ते बड़े हया विमरिश। अपने पुत्र के गुणों को सुनकर सची माता हर्षित होती
किंतु मिश्र का चित्त इससे उद्वेलित हो जाता। ये बहुत सूक्ष्म सी बात है। निमाई के जो श्रेष्ठ गुण है कि वो बहुत जल्दी याद कर ले रहे, पढ़ाई में अब रुचि है, सबको सुना भी दे रहे। माँ तो बड़ी प्रसन्न होती जब सब लोग तारीफ करते हैं, पिताजी टेंशन में आ जाते, वो प्रसन्न नहीं होते। इसका भी एक कारण है। सची प्रति बोले जगन्नाथ मिश्र वर, एहो पुत्र ना रही वे संसार भीतर। सची माता को जगन्नाथ मिश्र जी ऐसा कहते हैं, ये पुत्र भी संसार में नहीं रहेगा। मतलब उनकी जो वो रुचि है, जो एक्सप्लेनेशन देने का जो ढंग है शास्त्रों का, उसको सुनकर उनके पिताजी, क्योंकि वे भी एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो अपनी पत्नी से स्पष्ट कहते कि ये भी नहीं टिकेगा घर में। हाँ, एई मत विश्वरूप पढ़ी सर्वशास्त्र, जानिला संसार सत्य नहे तिल मात्र। क्योंकि विश्वरूप ने भी इस प्रकार सर्वशास्त्र पढ़कर समझ लिया था कि यह संसार तिल मात्र भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में, इसको हम अगर समझेंगे तो, कि जो वास्तव में शास्त्र अध्ययन करेगा, केवल दूसरों के सामने चतुराई दिखाने के लिए नहीं कि हमें ये भी याद है, हमें वो भी याद है, हम बढ़िया से व्याख्यान कर सकते हैं। अगर कोई ईमानदारी से वैदिक साहित्यों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का, तो उसे अवश्य ये पता चल जाएगा कि ये संसार नीरस है, असार है, ये यहाँ कुछ है नहीं, तो फिर वो यहाँ टिकेगा क्यों? और यही कारण है कि जो ईमानदारी से नहीं करते शास्त्र चर्चा, वे संसार के भीतर ही डूबे रहते हैं। वही फिर कथाओं को बेचते हैं, भगवान को भी बेच डालते हैं कि हम इतने लाख लेते हैं कथाओं के, इतना करेंगे तो अब हम ये करेंगे, ऐसा ऐसा। क्योंकि वो उसको केवल पढ़ सकते हैं, उसको पब्लिक के सामने रख सकते हैं बढ़िया प्रेजेंटेबल ऐसे, पर सार नहीं समझते। जो सार समझ जाएंगे तो उनको फिर ये सब करने में रुचि न रहेगी। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि विश्वरूप ने भी ईमानदारी से अध्ययन किया शास्त्रों का, इसलिए उन्हें पता चल गया कि शास्त्र ये संसार असार है, इसलिए उन्होंने संसार त्याग दिया। ऐसा ही ये निमाई भी दिख रहा है, ये भी ईमानदारी से इनको कर रहा है, आलोचना पढ़ रहा है इनको, तो ये भी यहाँ टिकेगा नहीं। और यही हम सबके लिए भी एक बहुत सुंदर सा पैरामीटर है कि क्या हमारे लिए भक्ति एक एक्स्ट्रा वर्किंग है क्या हम अपने डेली लाइफ के साथ, हाँ, थोड़ा माला भी जप लेते हैं, टाइम पास भी होता है, खाली खाली रहने से थोड़ा पुण्य भी होता है, ऐसा भोग भी लगाते हैं भगवान जी को, ऐसे बढ़िया काम होता है। एक वो एंगल है प्रारंभिक भक्ति में। पर अगर हमें टाइम बढ़ते जा रहा है और फिर भी यही भाव है, तो फिर चिंता का विषय है। क्योंकि वास्तव में यही पैरामीटर है अपनी भक्ति को भी चेक करने का, कि हम सही एंगल से देख पा रहे हैं कि नहीं संसार को, या अभी भी हमें बस वही मजा ही आता कि दो चार लोग रिश्तेदार मिले, हमने हा 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 किया और बढ़िया चल रही है जिंदगी। क्या हम समझ पा रहे हैं वास्तव में जो भक्ति का अर्थ है? सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर, अनित्य संसार है ते हैला बाहिर। सर्व शास्त्रों का मर्म समझकर धीर विश्वरूप इस अनित्य संसार को त्याग कर बाहर चला गया है। एहो यदि सर्वशास्त्रे हई वे ज्ञानवान, छाड़िया संसार सुख करिवा पयान। उसी प्रकार यह भी यदि सर्व शास्त्रों में ज्ञानवान हो जाएगा तो संसार सुख को त्याग कर चला जाएगा। जैसे विश्व रूप गया, शास्त्रों को समझा इसने, गया दुनियादारी छोड़ के, ऐसे अगर ये भी ईमानदारी से शास्त्र आलोचना करेगा तो ये भी एक दिन अवश्य चला जाएगा हमें छोड़ के। इसलिए वे पर ऐसे उद्वेलित होते देख के उनकी प्रतिभा, उनको सुख नहीं होता है कि बढ़िया हमारा बेटा, उनको दुख होता है। इसका मतलब अब ये भी भाग जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे। ए पुत्र सबे दुई जनेर जीवन, इहारे ना देखी ले दुई जनेर मरण। एक ही पुत्र, हम एकमात्र हम दोनों का जीवन है, इसको न देखने से अर्थात इसके जाने से अनिवार्य रूप से हमारी मृत्यु निश्चित है। जब ये भी चला जाएगा तो हम फिर जीवित कैसे रहेंगे? अतः वो इहार पड़िया कार्य नाई, मूर्ख हैया घरे मोर रहु को निमाई। अतः इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा निमाई मूर्ख होकर घर में ही रहे। पिताजी एक टफ सा डिसीजन लेते हैं। जैसे आज के समय में
अभी तो फिट करना ठीक नहीं होगा एग्जाम्पल, फिर भी जो जितना अधिक सो कॉल्ड एजुकेटेड करते जा रहे हैं दुनियादारी वाला अपने बच्चों को जड़ विद्या में, सिद्ध विद्या नहीं सिखा रहे, जो केवल जड़ विद्या भौतिक धन कमाने वाली विद्या ही सिखाते हैं, भक्ति नहीं सिखाते जो, तो वे बच्चे क्या करेंगे, जितना और अच्छे एजुकेटेड होंगे, या तो अगर गांव में तो शहरों में जाएंगे, शहर में तो बड़े शहर में जाएंगे, बड़े शहर में तो विदेश जाएंगे, उसमें भी और दूर और कोई बड़ी कंट्री, तो फिर वो माता पिता, और ये प्रैक्टिकल आज के समाज में है भी समस्या कहीं ना कहीं, कि अब तो ये भी ट्रेंड हो गया, ऐसी भी संस्थाएं बन चुकी हैं प्रैक्टिकली वर्किंग कर रही हैं कि जो लोग घर में अकेले मर जा रहे हैं उनका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं, तो हेल्पलाइन चल पड़ी है अब ऐसी भी संस्थाओं की, जैसे हम करते ना 108 डायल करें तो फिर हॉस्पिटल वाले आ जाएंगे, 100 नंबर करें पुलिस आएगी, ऐसी हेल्पलाइन भी चल रही है आज के समय में प्रैक्टिकली भारत में भी, कि जो जिनके बच्चे दूर है, फॉरेन में है, पढ़ लिख के बाहर चले गए, अगर उनमें से किसी का शरीर छूटे, 2 बूढ़े बूढ़ी हैं, तो फिर उनमें जो जीवित है वो कॉल करेगा उनको, उनकी टीम आएगी, वो फिर दाह संस्कार कर देगी। ऐसा आज के समय में प्रैक्टिकली शुरू हो गया। क्योंकि अगर हमने भगवत भक्ति उनको ना सिखाई, जगन्नाथ मिश्र जी सोच रहे हैं कि अगर ये पढ़ेगा तो चला जाएगा, वहां वहां चिद विद्या की बात है, वहां जड़ विद्या की बात नहीं है कि धन की वजह से हमें छोड़ के जाएगा, जैसा आजकल चल रहा है। वो कहते हैं कि भैया इसके हाथ से पढ़ाई बंद करवा दो, ये घर पे रहेगा, मूर्ख रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हम इसके साथ मजे से रहेंगे, हमें फिर अपने पुत्र के वियोग में नहीं मरना पड़ेगा। सची बोले मूर्ख हईल जीवेक कै मने, मूर्खे रे त कन्याओ ना दीवे को न कने। जो माता जी वो अपने एंगल से देखती हैं इसको, पिताजी अपने एंगल से देख रहे हैं, एक भाव प्रधान है एक बुद्धि प्रधान है, पिताजी ऐसे देखते कि ये ज्यादा शास्त्र पढ़ लेगा तो ये भाग जाएगा, माता जी इस एंगल से देख रही है कि मूर्ख होने पर वह किस प्रकार जीवन धारण करेगा, और मूर्ख को तो कोई अपनी कन्या भी नहीं देगा, जो माता जी उनकी वो टेंशन है, बोलती है ये मूर्ख रहेगा तो खाएगा क्या, इसकी जिंदगी कैसे चलेगी, जीवन कैसे गुजारा होगा, और इसको कन्या कौन देगा, विवाह कैसे होगा इसका, मूर्ख रहेगा तो मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए, ऐसा माता जी को लगता है। मिश्र बोले तुम तो अबोध विप्रसुता, हरता करता भरता कृष्ण सबार रक्षिता। जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं वो कहते हैं अरे तुम तो अबोध विप्रसुता हो, एक ब्राह्मण कन्या हो, ऐसी अबोध सी, ज्यादा नॉलेज नहीं है तुमको, अबोध हो तुम, ऐसे बोध नहीं है, अरे सबके हरता करता भरता रक्षण करता हो तो भगवान श्री कृष्ण है, जगत पोषण करे जगत तेरे नाथ, पांडित्य पोषाए केवा कहिला तो मात। जगत के नाथ श्री कृष्ण जगत का पालन करते हैं, यह तुमसे किसने कहा कि जगत को पांडित्य ही पोषित करता है, अपनी पत्नी को बोल रही तुम्हें किसने बोल दिया ये जो ज्यादा पढ़ लिख जाएगा उसका पेट अच्छे से भरेगा, उसको भरने वाले तो भगवान है, हाँ तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। किवा मूर्ख की पंडित यहाँ रे खाने, कन्या लिखी आछे कृष्ण से हाई वे आपने। क्या मूर्ख क्या पंडित जिसके लिए जहां से श्री कृष्ण ने कन्या लिखी है कि ये इसकी पत्नी बनेगी, उसको वो अपने आप ही मिल जाएगी, ऐसा जगन्नाथ मिश्र जी लॉजिक दे रहे हैं सची माता को, ताकि इसकी पढ़ाई बंद करवा दी जाए निमाई की। हाँ ये कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे कि ये फैक्ट है और शास्त्रों का ऐसे ऐसे, ये उन दोनों के बीच की चर्चा है कि वो दोनों अलग एंगल से उसको देखते हैं, उनकी शिक्षा को। कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल, सबारे पोषाए कृष्ण कृष्ण सर्वबल। कुल विद्यादि सब आनुषंगिक मात्र हैं, वास्तव में श्री कृष्ण सबका पोषण करते हैं और कृष्ण ही जगत पोषण की मूल वस्तु हैं। साक्षात एई के ने ना देख मात, पढ़ी आओ हमारे घरे के ने नाही बात। साक्षात रूप में मुझको ही क्यों नहीं देख लेती, हाँ पढ़े लिखे होने पर भी हमारे घर में ऐसे प्रचुर मात्रा में अन्न भी नहीं है ठीक से। जगन्नाथ मिश्र जी अपना एग्जाम्पल दे रहे कि मैं भी तो इतना पंडित हूँ, मैंने भी शास्त्र पढ़े, पर हमारा जो डेली बोल सकते हैं अपना भरण पोषण वो भी ठीक से नहीं होता, इतना कुछ ज्यादा भरा भरा नहीं हमारे घर में,
तो भैया इससे कुछ नहीं है कि ये पढ़ा लिखा तो इस पे सब रहेगा और अनपढ़ तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा वह उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। बाल मते वर्ण उच्चारिते ओ ये नारे, सहस्त्र पंडित गिया तेरे, देखे तारे द्वारे। जो कोई अच्छी प्रकार से वर्ण का उच्चारण भी नहीं कर सकता है, उसके द्वार पर सहस्त्रों पंडित है, जाकर देख लो। और ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे होगा कोई उनके आसपास ऐसा कि जिसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, उच्चारण नहीं आता श्लोकों का, कुछ भी मंत्र का, वहां देखो क्या लाइन लगी हुई है। हाँ, तो वो अपनी ओर से पूरे पूरे ऐसे लॉजिक देना चाह रहे हैं कि इसकी पढ़ाई अब बंद कर दी जाए। अतः वो विद्या आरे ना करे पोषण, कृष्ण से सबारे करे पोषण पालन। इसलिए विद्यादि किसी का पोषण नहीं करते। हरि बोल। श्री कृष्ण ही सबका पोषण और पालन करते हैं। अनाया और इसमें एक श्लोक दिया गया है जिसको हम श्रवण करते हैं। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत। जिस व्यक्ति ने गोविंद के श्रीपाद पद्म की कभी भी आराधना नहीं की है, उसके पक्ष में अनायास मृत्यु और दारिद्र्य विहीन जीवन धारण किस प्रकार से संभव हो सकता है। मीन्स जो भगवत भक्ति ठीक से करे उनके ही जीवन में जो है समृद्धि, संपन्नता और बिना अधिक कष्ट के अनायास मृत्यु ये संभव है। ऐसा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं जगन्नाथ मिश्र जी। अनायासे मरण जीवन दैन्य बिने, कृष्ण से विले से हाय नहे विद्या धने। स्वच्छंद मृत्यु, अनायास जो मृत्यु है, और दैन्य विहीन जीवन श्री कृष्ण की सेवा से ही संभव है, विद्या और धन से नहीं। न तो ये धन से मिल सकता है, न विद्या से। अनायास मरण और जो कह सकते हैं दैन्य विहीन जीवन, वो केवल भगवत कृपा से ही मिल सकता है, न विद्या से न धन से। कृष्ण कृपा बिने नहे दुख कर मोचन, ठाकिल वा विद्या कुल कोटि कोटि धन। कृष्ण कृपा बिना दुखों का मोचन नहीं होता, चाहे विद्या कुल और कोटि कोटि धन ही पास क्यों न हो। यार गृह आछाए उत्तम उपभोग, तारे कृष्ण दिया छे न कौन महारोग। जिनके गृह में सर्व प्रकार की भोग सामग्री विद्यमान है, उनको कृष्ण ने कोई न कोई महारोग दे दिया है। ये जगन्नाथ मिश्र जी के वचन है कि भैया ऐसा भी कई जगह देखते हैं कि सब कुछ है वहां, सब भोग पदार्थ सब कुछ है, संपदा भरी भरी है, हाँ सारे पदार्थ हैं, पर खा नहीं सकते क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा रोग शरीर में लग गया कि खा ही नहीं सकते। सब भरा पड़ा है, सारी रसोई भरी पड़ी है, फ्रिज सारा भरा पड़ा है, पर खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, भैया तुम्हें ऐसी बीमारी ऐसा नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते। किछु विलासिते नारे दुखे पुड़ी मारे, यार नाही ताहा है ते दुखी बलि तारे। वह उसके कारण कुछ भोग नहीं कर सकता है, केवल दुख की ज्वाला से जल कर मरता है। जिसके यहाँ कुछ भोग सामग्री नहीं है, उसकी उपेक्षा उन्हें अधिक दुखी समझा जाता है। अच्छा, दुखी की दो कैटेगरी यहाँ पे कही। एक तो वह जिसके पास है ही नहीं बेचारे खाने को, तो वो कहाँ से खाए, वो दुखी। एक है जिसके पास भर भर के पर खा नहीं सकता, वो दुखी। तो कह रहे हैं कि जिस पे कम है और खा नहीं पा रहा, उससे ज्यादा दुखी वो है, बड़ा कैटेगरी दुखी की वो है जिसपे सब है पर वो खा नहीं सकता बीमारी की वजह से। एते के जानिहा था कि ले किछु नाय, यार ये न कृष्ण आज्ञा से ही सत्य है। इससे जानना चाहिए कि धनादि पास रहने पर भी कुछ नहीं होता है। जिसके प्रति भगवान श्री कृष्ण की जो आज्ञा होती है, वास्तव में वही सत्य होती है। भगवान जिसके लिए जो रचित करते हैं, जो लिख देते हैं, वही होता है। न पैसे से न विद्या से, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण।